क्या आपको पता है सितंबर महीने में कौन सी कंपनी बनी देश की दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली ब्रांड? अगर आपने सोचा हुंडई, तो दोस्त आपका अंदाजा इस बार पूरी तरह गलत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सितंबर 2025 की कार बिक्री की, उस रिपोर्ट की जिसने पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। त्योहारों का सीजन, जीएसटी में राहत और कंपनियों के धमाकेदार डिस्काउंट्स ने मिलकर ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो आने वाले कई सालों तक याद रखे जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि टॉप पोजीशन की रेस में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला। टाटा ने सबको चौंकाते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, जबकि महिंद्रा ने भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हुंडई को पछाड़कर तीसरी पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। बेचारा हुंडई सीधे दूसरे से चौथे पायदान पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट में इतने हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि यकीन मानिए आप देखते ही दंग रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, आराम से बैठिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके होश उड़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं गिनती के निचले पायदान से, यानी 14वें स्थान से। यहाँ मौजूद है जीप, एक ऐसी ब्रांड जो अपनी दमदार और ऑफ रोडिंग एसयूवी के लिए जानी जाती है। सितंबर में जीप ने कुल 300 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। अगर हम तुलना करें अगस्त 2025 से, जब उन्होंने 210 गाड़ियां बेची थीं, तो यहाँ लगभग 42.9% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। जीप की कारें हर किसी के लिए नहीं होती। ये उन लोगों की पसंद है जो क्लास और पावर दोनों में यकीन रखते हैं। इसलिए 300 यूनिट्स की बिक्री भी उनके लिए एक मजबूत नंबर साबित होती है। खास तौर पर त्योहारों के इस सीजन में कंपास और मेरिडियन जैसी गाड़ियों की बढ़ती डिमांड दिखाती है कि भारतीय खरीदार अब प्रीमियम एसयूवी पर भी बिना हिचकिचाहट के पैसा खर्च करने को तैयार हैं। अब बढ़ते हैं 13वें स्थान की ओर, जहां इस बार जगह बनाई है फ्रेंच ब्रांड सिट्रोएन ने। पिछले महीने इस कंपनी ने वाकई में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सितंबर में सिट्रोएन ने कुल 734 कारें बेची, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा सिर्फ 403 यूनिट्स का था। यानी कि एक ही महीने में करीब 82.1% की शानदार ग्रोथ, जो इस पूरी लिस्ट की सबसे बड़ी छलांगों में से एक है। इसका मतलब साफ है, लोग अब सिट्रोएन की C3 और C3 एयरक्रॉस जैसी गाड़ियों को खुले दिल से अपना रहे हैं। त्योहारों के मौके पर कंपनी ने जो जबरदस्त ऑफर और डिस्काउंट पेश किए, उन्होंने ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया। यह साफ दिखाता है कि जब कोई कार बढ़िया फीचर्स, आराम और सही कीमत के साथ आती है, तो भारतीय ग्राहक नई कंपनी को मौका देने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। अब आते हैं 12वें स्थान पर, और यहाँ अपनी जगह बनाई है निसान ने। कभी ऐसा वक्त था जब निसान भारतीय बाजार में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक कार ने इनकी पूरी किस्मत पलट दी, और वो है निसान मैग्नाइट। सितंबर 2025 में कंपनी ने कुल 1652 कारें बेची, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा था 1384 यूनिट्स का, यानी कि करीब 19.4% की शानदार बढ़त दर्ज हुई है। सच कहें तो निसान की लगभग पूरी बिक्री का श्रेय मैग्नाइट को ही जाता है। यह कार अपनी कीमत में जो फीचर्स और वैल्यू ऑफर करती है, वो इसे अपने सेगमेंट की एक बेहतरीन चॉइस बनाती है। अब निसान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे मैग्नाइट की इस सफलता को किस तरह आगे बढ़ाते हैं, और क्या आने वाले समय में भारतीय बाजार के लिए कोई नई कार लाने की योजना बना रहे हैं या नहीं। अब बढ़ते हैं 11वें स्थान की ओर, जहां अपनी जगह बनाई है वोल्क्सवैगन ने। यह जर्मन ब्रांड अपनी दमदार बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। सितंबर 2025 में वोल्क्सवैगन ने कुल 2780 कारों की बिक्री की, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा था 2719 यूनिट्स का, यानी करीब 2.2% की मामूली बढ़त देखने को मिली। टाइगन और विर्टस जैसी गाड़ियां ही फिलहाल कंपनी की रीढ़ बनी हुई हैं। वोल्क्सवैगन की सेल्स फिलहाल स्थिर चल रही है, न बहुत बढ़ रही न ही घट रही। लेकिन अगर कंपनी को भारतीय बाजार में रफ्तार पकड़नी है, तो अब समय है कुछ नया करने का। शायद कोई नया मॉडल या मौजूदा गाड़ियों में बड़े अपडेट्स, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ नाम के दम पर टिके रहना अब पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। 10वें स्थान पर आती है रेनो, जो कि एक फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल ब्रांड है, और इस बार उसने शानदार प्रदर्शन किया है। सितंबर 2025 में रेनो ने कुल 4265 कारें बेची, जबकि अगस्त में यह संख्या थी 3015 यूनिट्स की, यानी सीधे 41.5% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई है। कंपनी की इस सफलता के पीछे क्विड और ट्राइबर जैसी गाड़ियों का बड़ा योगदान है, जो कम कीमत में बढ़िया फीचर्स और स्पेस दोनों देती हैं। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रेनो की पकड़ काफी मजबूत है। त्योहारी सीजन में दिए गए ऑफर्स और डिस्काउंट्स ने इसकी सेल्स को और रफ्तार दी है। रेनो ने यह साबित कर दिया है कि अगर कार सस्ती, भरोसेमंद और फैमिली फ्रेंडली हो, तो कम बजट वाले मार्केट में भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। अब बात करते हैं 9वें स्थान की, जहां इस बार जगह बनाई है होंडा ने।
कंपनी ने सितंबर 2025 में कुल 5,305 कारों की बिक्री की, जो अगस्त के 3,850 यूनिट्स के मुकाबले 37.8% की जोरदार बढ़त दर्शाती है। इस शानदार उछाल का पूरा श्रेय जाता है होंडा की नई एसयूवी एलिवेट को। एलिवेट के आने से एक बार फिर होंडा के शोरूम में रौनक लौट आई है। जहां होंडा सिटी और अमेज पहले से ही अपनी जगह बनाए हुए थी, वहीं लंबे समय से एक पावरफुल एसयूवी की कमी महसूस की जा रही थी, जिसे अब एलिवेट ने पूरी तरह पूरा कर दिया है। ग्राहकों का इस नई एसयूवी के प्रति बढ़ता भरोसा और उत्साह साफ इशारा करता है कि आने वाले महीनों में होंडा की सेल्स ग्राफ और भी ऊपर जाएगा। अब आते हैं 8वें स्थान पर, जहां स्कोडा ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। फोल्क्सवैगन ग्रुप की यह कंपनी अपनी सॉलिड क्वालिटी और टैंक जैसी बिल्ड के लिए जानी जाती है। सितंबर 2025 में स्कोडा ने कुल 6,636 गाड़ियों की बिक्री की, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 4,971 यूनिट्स था, यानी लगभग 33.5% की दमदार ग्रोथ। इस सफलता का सारा क्रेडिट जाता है कुशाक और स्लाविया जैसी कारों को, जिन्होंने स्कोडा की किस्मत बदल दी है। ये दोनों मॉडल अपनी अपनी सेगमेंट में लोगों की पहली पसंद बन गए हैं, चाहे बात हो स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, प्रीमियम फीचर्स की या फिर मजबूत बिल्ड क्वालिटी की। स्कोडा ने हर मोर्चे पर भरोसा जीत लिया है। इस परफॉर्मेंस ने साफ कर दिया है कि अगर आप भारतीय ग्राहकों को क्वालिटी और सेफ्टी देंगे, तो वह आपको हमेशा जवाब में भरोसा और बिक्री दोनों देंगे। अब चलते हैं 7वें नंबर की ओर, जहां अपनी जगह बनाई है MG यानी मॉरिस गैरेज ने। इस ब्रिटिश ब्रांड ने भारतीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जो अब मजबूती से कायम है। सितंबर 2025 में MG ने कुल 6,728 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 6,578 यूनिट्स था, यानी लगभग 2.3% की हल्की लेकिन स्थिर बढ़त। MG की बिक्री पिछले कुछ महीनों से लगातार संतुलित बनी हुई है। हेक्टर, एस्टर, ग्लॉस्टर और उनकी इलेक्ट्रिक कारें जैसे कॉमेट और ज़ेस EV भारतीय ग्राहकों के बीच लगातार लोकप्रिय बनी हुई हैं। MG की कामयाबी का असली राज छिपा है उनके फीचर पैक्ड मॉडल्स में। यह कंपनी अपनी हर कार में इतने आधुनिक फीचर्स देती है कि ग्राहक खुद ब खुद उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। MG ने साबित कर दिया है कि अगर कार में लग्जरी, टेक्नोलॉजी और वैल्यू फॉर मनी का सही संतुलन हो, तो लोग ब्रांड नया हो या पुराना भरोसा जरूर करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लिस्ट के उस मुकाम पर जहां मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है और हर नंबर पर टक्कर पहले से ज्यादा तेज हो जाती है। 6ठे स्थान पर है किया, जो हुंडई की सहयोगी कंपनी है, लेकिन अपने स्टाइल और इनोवेशन से उसने भारत में अलग पहचान बना ली है। सितंबर 2025 में किया ने कुल 22,700 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 19,608 यूनिट्स था, यानी करीब 15.8% की जबरदस्त वृद्धि। इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ है नई सेल्टोस और अपडेटेड करेंस मॉडलों का, जिन्होंने मार्केट में जबरदस्त रिस्पांस पाया है। किया की खासियत यह है कि यह हर कार में आधुनिक डिजाइन, एडवांस फीचर्स और पावरफुल इंजन ऑप्शंस का ऐसा कॉम्बिनेशन देती है जो युवाओं से लेकर परिवारों तक सबको पसंद आता है। कम समय में किया ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप भारतीय बाजार की जरूरतों और पसंद को सही तरह समझ लेते हैं, तो सफलता खुद चलकर आपके पास आती है। 5वें स्थान पर है टोयोटा, और यहीं से लिस्ट में हमें पहला बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है। भरोसे और टिकाऊपन के लिए मशहूर यह कंपनी इस बार थोड़ी लड़खड़ाई नजर आई है। सितंबर में टोयोटा ने 27,089 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 29,302 यूनिट्स का था, यानी करीब 7.6% की गिरावट। यह वाकई चौंकाने वाली बात है, क्योंकि त्योहारों के मौसम में जहां बाकी ब्रांड्स तेजी पकड़ रहे हैं, वहीं इनोवा, फॉर्च्यूनर और हाईराइडर जैसी पॉपुलर कारों के बावजूद टोयोटा की बिक्री का नीचे आना सोचने पर मजबूर करता है। माना जा रहा है कि इसके पीछे सप्लाई में दिक्कतें या फिर दूसरी कंपनियों के नए और आकर्षक मॉडल्स का दबाव जिम्मेदार हो सकता है। अब सवाल यह है कि आने वाले महीनों में टोयोटा इस गिरावट को कैसे पलटेगी, क्योंकि एक भरोसेमंद ब्रांड के लिए बाजार में विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और अब दोस्तों, वक्त आ गया है उस पल का जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। टॉप 4 की जंग। इस बार का मुकाबला इतना तगड़ा रहा कि भारतीय कार बाजार के पुराने समीकरण ही उलट गए। वो जगहें जो सालों से फिक्स मानी जाती थी, अब बदल चुकी हैं। तो आइए देखते हैं चौथे नंबर पर कौन है। चौथे स्थान पर है हुंडई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो कंपनी सालों से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता थी, वो अब फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। यह बदलाव किसी झटके से कम नहीं है। सितंबर में हुंडई ने 51,547 गाड़ियां बेची, जो अगस्त के 44,001 यूनिट्स से करीब 17.1% की बढ़त है। लेकिन फिर भी यह बढ़त उन्हें टॉप 3 में बनाए रखने के लिए काफी नहीं थी।
क्रेटा और वेन्यू जैसी हिट कारों के बावजूद हुंडई का नीचे खिसकना ये साबित करता है कि अब मार्केट में मुकाबला कितना तीखा हो गया है। टाटा और महिंद्रा की नई एसयूवी ने हुंडई के साम्राज्य में सेंध लगा दी है। अब यह वक्त हुंडई के लिए चेतावनी का है कि उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा, वरना आने वाले महीनों में तस्वीर और भी बदल सकती है। तो जब हुंडई चौथे पर आ चुकी है तो सवाल उठता है, तीसरे नंबर की कुर्सी पर कौन बैठा है? तीसरे नंबर की पोजीशन पर इस बार कब्जा किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। जी हां, अपनी दमदार और भरोसेमंद एसयूवी के लिए जानी जाने वाली इस भारतीय कंपनी ने इस महीने वाकई कमाल कर दिखाया है। महिंद्रा ने सितंबर में 56,233 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 39,399 पर था, यानी 42.7% की जबरदस्त छलांग। और इसका पूरा श्रेय जाता है उनकी हिट गाड़ियों स्कॉर्पियो एन, XUV 700 और थार को, जिन्होंने मार्केट में टहलका मचा रखा है। लोगों को इन कारों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी डिमांड कम नहीं हो रही। महिंद्रा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर आप भारतीय ग्राहकों को वही दें जो वे ढूंढ रहे हैं, पावर, सेफ्टी और फीचर्स से भरी एसयूवी, तो वो आपको खुले दिल से स्वीकार करेंगे। और इस बार महिंद्रा ने हुंडई को पीछे छोड़ते हुए यह साफ कर दिया है कि उनकी रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसने महिंद्रा को भी पछाड़ दिया है। जी हां दोस्तों, दूसरे नंबर पर है टाटा मोटर्स। यह पल भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेहद खास है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने न सिर्फ महिंद्रा बल्कि हुंडई जैसी दिग्गज कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। टाटा अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन चुकी है। सितंबर महीने में टाटा ने 59,667 गाड़ियों की जबरदस्त बिक्री की, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा था 41,001, यानी करीब 45.5% की शानदार ग्रोथ, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। टाटा की सफलता के पीछे उनकी मजबूत, सुरक्षित और आकर्षक गाड़ियों की नई रेंज का बड़ा हाथ है। पंच, नेक्सन, हैरियर और सफारी जैसी कारों ने अपने अपने सेगमेंट में टहलका मचा दिया है। खासकर नेक्सॉन और पंच की डिमांड तो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इलेक्ट्रिक कारों के मार्केट में टाटा का लगभग एक छत्र राज है। डिजाइन, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी पर टाटा ने जो फोकस किया है, उसी का नतीजा है यह शानदार सफलता। हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि अब देश की दो दिग्गज कंपनियां यानी टाटा और महिंद्रा भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के टॉप पर पहुंच चुकी हैं। और अब बात करते हैं उस कंपनी की जो आज भी नंबर 1 की कुर्सी पर मजबूती से बैठी है। जी हां, हमेशा की तरह इस बार भी पहले स्थान पर है मारुति सुजुकी, भारत के कार बाजार की असली बादशाह। सितंबर में मारुति ने 1,32,821 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा था 1,31,278, यानी करीब 1.2% की मामूली बढ़त। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान की कंपनियों की कुल बिक्री को जोड़ दिया जाए तो भी वह मारुति के आंकड़े के करीब नहीं पहुंच पाती। यही दिखाता है कि भारतीय बाजार पर मारुति का दबदबा कितना मजबूत है। वेगनर, स्विफ्ट, बलेनो और ब्रेजा जैसी कारें हर सेगमेंट में टॉप पर हैं। मारुति की सबसे बड़ी ताकत है उसका विशाल सर्विस नेटवर्क और कम मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसकी वजह से यह ब्रांड आम भारतीय परिवार की पहली पसंद बना हुआ है। हालांकि अब टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और यही बात बताती है कि आने वाले समय में मारुति को अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए और मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, यह थी सितंबर 2025 की पूरी कहानी। एक ऐसा महीना जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस महीने कुल 2,45,636 गाड़ियों की बिक्री हुई, जो अपने आप में एक शानदार रिकॉर्ड है। त्योहारों का सीजन, जबरदस्त ऑफर्स और नए लॉन्च ने पूरे मार्केट में नई ऊर्जा भर दी। लेकिन असली कहानी यह रही कि कैसे हमारी देशी कंपनियां टाटा और महिंद्रा ने विदेशी ब्रांड्स को पछाड़ दिया। उन्होंने दिखा दिया कि भारत अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर और मजबूत बन चुका है। दूसरी ओर हुंडई को अब अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय कंपनियां अब हर मोर्चे पर आगे निकल रही हैं। वहीं मारुति के लिए भी यह चेतावनी है कि प्रतिस्पर्धा अब और कड़ी होने वाली है। अगले महीने के सेल्स आंकड़ों में कौन बाजी मारता है और कौन पिछड़ता है, यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।